इल्म का होना ज़रूरी है, तभी उसके अखलाक एहसन हो सकते हैं, तभी उसके अखलाक बढ़िया हो सकते हैं, तभी उसके अखलाक अच्छे हो सकते हैं। अगर किसी को ये इल्म ना हो कि आलिमों के साथ कैसे पेश आना है, अगर किसी को ये इल्म ना हो कि मुक्तदियों का लिहाज कैसे रखना है, अगर किसी को ये इल्म ना हो कि शायरी कैसे करनी है, अगर ये इल्म ना हो कि खिताब के ज़रिए तबलीग कैसे करना है, ये सब नहीं कर सकता। इसीलिए अखलाक के बेहतर होने के लिए, खुल्क के बेहतर होने के लिए, मानवता की बेहतरी के लिए, तहजीब के बेहतर होने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। इसलिए इमाम राजी ने लिखा कि एक कुव्वत इल्मिया है और एक कुव्वत अमलिया है। इमाम राजी ने लिखा, ओ मेरे नबी की उम्मतियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, इसलिए कि बेकसों के कस को, बेसहारों के सहारा को, चारा साज़े दर्दमंदा को, मुस्तफ़ा जाने रहमत को, शमे बज़्म हिदायत को, अनीसुल गैरबीन को, जाने आलमीन को, तहा व यासीन को जो अखलाक हासिल है वो दो कुव्वत के जरिए है। एक तो कुरान में, इसी में अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, एक 5वें पारे में कहा ए मुस्तफ़ा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, तुम जो जो न जानते थे सब कुछ मैंने सिखा दिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम मोहब्बत पेश खिदमत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ लें यहाँ से वहाँ तक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इकट्ठा इधर आके बैठ जाएं। जो लोग पीछे बैठे हैं और साइड में बैठे हैं, मैं अपने इन अहबाब से भी कहूँगा कि आप लोग भी ज़रा कुर्सी छोड़ें और आ जाएं। आप अपनी कुर्सी को आगे मत बढ़ाइए, आप आगे बढ़ के आ जाइए सामने वाली कुर्सी पर और आगे तशरीफ़ ले आए। हाँ जी, मैंने आप ही को बुलाया है। आ जाएं, सारे लोग आ जाएं। पहली बार इस पाक सरजमीन पर हाजिर हुआ हूँ मैं। फैज़ तो कई सालों से लूट रहा हूँ। मुझे एक शेर याद आया, इजाज़त है? ये जगह गुलसिता बन गई है, रश्के बाग़े जना बन गई है। वाह। पहले तो ये जोगिया था ना, लोग अभी इसको उसी नाम से याद करते हैं, मगर शेर सुने आप। ये जगह गुलसिता बन गई है, रश्के बाग़े जना बन गई है, जब से मेरे महमूद से निस्बत हुई है, ये ज़मीं आसमां बन गई है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। हमारे बड़े ही ख़ास साहिब सज्जादा के शहज़ादे और शहज़ादगान हज़रत सिब्तैन फ़रीदी, हज़रत ज़ुन्नूरैन फ़रीदी और उनके बिरादरान शौकीन फ़रीदी, बहरैन फ़रीदी, हरमैन फ़रीदी, बड़ी मोहब्बतें आज से नहीं काफ़ी सालों से मुझे दे रहे हैं।
एक साहब ने मुझसे कहा था कि ये शौक़ फरीदी पाकिस्तान के हैं। मैं कहा नहीं बाबू, इंडिया के हैं और हमारे हैं। अल्लाह ने बड़ा नाम बख्शा है जी, और मज़ीद उरूज अता फरमाए। आमीन आमीन। साहिब सज्जादा तशरीफ़ फरमा है। आप अपने माथे की आँख हमारी तरफ रखें और दिल की आँख अपने शेख की तरफ रखें। जी 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 जी, क्या जुमला है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। बात करूँगा इस पर, मगर उर्से नूरी में हाजिर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि चंद अशार, चंद शेर मैं भी पढ़ दूँ। अता आप सुनिएगा, तशफ़ी के साथ मैं सुनाऊँगा। मेरे बाद हज़रत अल्हाज़ मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक से आप बाकायदा समात करेंगे। यहाँ से वहाँ तक जी लगा कर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। ज़हे क़िस्मत हमारी हाज़िरी है उर्से नूरी में। 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 बहर सुनूर की चादर तनी है उस नूरी में। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नूर की चादर तनी है उस नूरी में। अता ज़हे क़िस्मत हमारी हाज़िरी है उर्स नूरी में। और शेर देखें आप। फरीदी फैज़ है नूरुल हसन की नूरी चौखट पर। फरीदी फैज़ है नूरुल, और ये फरीदी फैज़ सिर्फ फरीदुद्दीन आरवी का नहीं बल्कि बाबा फरीद गंज शकर का भी है। मुलाहजा कर लें। फरीदी फैज़ है नूरुल हसन की नूरी चौखट पर। फरीदी फैज़ है नूरुल हसन की नूरी चौखट पर। नजर अहले मोहब्बत की झुकी है उस नूरी में। नजर अहले मोहब्बत की झुकी है उस नूरी में। और ये शेर देखें आप। मैं अहले स्टेज से कहूँगा कि मोबाइल की दुनिया से फ्री होकर जरा हमें सुन लें आप। बाकी ये लाइव हो रहा है, बाद में सुन लीजिएगा। कहीं है तज़किरा अबू बकर का फारूक उस्मा का। कहीं है तज़किरा अबू बकर फारूक उस्मा का। कहीं है तज़किरा अबू बकर का फारूक उस्मा का। कहीं मदहो सनाए है तेरी है उस नूरी में। कहीं मदहो सनाए है तेरी है उस नूरी में।
मैं जब आया, संजर भाई सुनिएगा, आप जैसा तरन्नुम, जैसा मैं शायर, लेकिन आप सुनिएगा, जब मैं इस सरजमीन पे आया, से शहजादगान को तो मैं बहुत पहले से जान रहा हूँ, और साहिब सज्जादा और हुजूर सकलैन मियाँ साहब और इन शख्सियात से मैं मिल चुका हूँ, लेकिन जब यहाँ के मैंने मुरीदों को देखा, अभी तो बहुत ज़्यादा मुरीदों को नहीं देखा, जितने लोगों को देखा उसी तनाजुर में ये शेर देखें आप। यहाँ शीरो शकर की मिसाल है सब सिलसिले वाले, यहाँ शीरो शकर के मिसाल है सब सिलसिले वाले, यहाँ शीरो शकर के मिसाल है सब सिलसिले वाले, अजब फैज़ान चिश्ती क़ादिरी है उर्स नूरी में, अजब फैज़ान चिश्ती क़ादिरी है उर्स नूरी में। चूँकि मैं साबरी हूँ तो बगैर उस जिक्र के मैं मुकम्मल अपनी गुफ्तगू नहीं करता, मुलाहिज़ा कर लें। तुफ़ैले साबिरे कलियर बफ़ैज़े ख़ाजे संजय, तुफ़ैले साबिरे कलियर बफ़ैज़े ख़ाजे संजय, तुफ़ैले साबिरे कलियर बफ़ैज़े ख़ाजे संजय, तरीक़त की मुकम्मल रोशनी है उर्स नूरी में, तरीक़त की मुकम्मल रोशनी है उर्स नूरी में। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए मुस्तफ़ा आप खुल्क़ अज़ीम के मसनद पर फायज़ हैं। खिताब सुनिए और फिर खानकाह को देखिएगा, और खानकाह में जो सूफियों ने किरदार निभाया है उसे देखिएगा। हमारी आदत है पहले आधी तकरीर प्योर आलिमाना करते हैं, फिर आधी तकरीर अवाम को देखते हुए करते हैं, लेकिन वो भी आलिमाना होती है, जाहिलाना नहीं होती। ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मुस्तफ़ा आप खुल्क़ अज़ीम के मसनद पर फायज़ हैं। नबी का अखलाक सबसे अजीम, नबी का अखलाक सबसे ऊंचा। अल्लाह ने कहा आप खुल्क़ अजीम के मसनद पर फायज़ हैं। अब आप सवाल करोगे मुफ्ती साहब, हमेशा आप लाइव सवालों का जवाब देते हो, यहां भी एक सवाल उभर के आएगा। खुल्क़ अजीम के मसनद पर फायज़ आका करीम कैसे? तवज्जो रहे। तो मैं कहूँगा कि कुरान की एक आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और सबसे पहले एक बात मुझे ये भी याद आ रही है कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि जिस शख्सियत को, जिस पर्सनालिटी को दो क़ुव्वत के ज़रिए, दो पावर के ज़रिए अखलाक हासिल होता है, उसी का अखलाक अजीम होता है। इमाम राज़ी ने लिखा दो क़ुव्वत के ज़रिए, कहा कौन कौन? कहा दो पावर के ज़रिए। कहा कौन कौन? कहा एक क़ुव्वत इल्मिया है और एक क़ुव्वत अमलिया है। अगर किसी को इल्म ना हो कि मुरीदों के साथ कैसे पेश आना है तो कैसे मुरीदों का हक़ अदा करेगा, अगर किसी को ये इल्म ना हो कि माँ बाप की हुकूक़ की अदायगी कैसे करनी है तो माँ बाप की हुकूक़ की अदायगी कैसे करेगा, अगर किसी को ये इल्म ना हो कि औलाद के हुकूक़ की अदायगी कैसे करनी है तो औलाद के हुकूक़ की अदायगी कैसे करेगा, अगर किसी को ये इल्म ना हो कि खानकाहों की इज्जत, खानकाहों की इज्जत कैसे करनी है, खानकाहों को अच्छी निगाह से कैसे देखना है, खानकाह से फैज़ कैसे मिलते हैं, तो पता है इससे महरूम रह सकता है। इसीलिए मैंने कहा इल्म का होना ज़रूरी है, तभी उसके अखलाक एहसन हो सकते हैं, तभी उसके अखलाक बढ़िया हो सकते हैं, तभी उसके अखलाक अच्छे हो सकते हैं। अगर किसी को ये इल्म ना हो कि आलिमों के
साथ कैसे पेश आना है, अगर किसी को ये इल्म ना हो कि मुक्तदियों का लिहाज कैसे रखना है, अगर किसी को ये इल्म ना हो कि शायरी कैसे करनी है, अगर ये इल्म ना हो कि खिताब के जरिए तबलीग कैसे करना है, ये सब नहीं कर सकता। इसीलिए अखलाक के बेहतर होने के लिए, खुल्क के बेहतर होने के लिए, मानवता की बेहतरी के लिए, तहजीब के बेहतर होने के लिए इल्म का होना जरूरी है। इसलिए इमाम राजी ने लिखा कि एक कुव्वत इल्मिया है और एक कुव्वत अमलिया है। इमाम राजी ने लिखा, ओ मेरे नबी की उम्मतियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, इसलिए कि बेकसों के कस को, बेसहारों के सहारा को, चारा साज़े दर्दमंदा को, मुस्तफ़ा जाने रहमत को, शमे बज़्म हिदायत को, अनीसुल गैरबीन को, जाने आलमीन को, तहा व यासीन को जो अखलाक हासिल है वो दो कुव्वत के जरिए है। एक तो कुरान में, इसी में अल्लाह ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, एक 5वें पारे में कहा ए मुस्तफ़ा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, तुम जो जो न जानते थे सब कुछ मैंने सिखा दिया। मुलाहिज़ा करें, मैं आपसे ज्यादा अपने मशाइखीन को सुना रहा हूं, मैं आपको नहीं सुना रहा, आप सुन रहे हैं, मैं मशाइख को सुना रहा हूं। एक लतीफ नुक्ता और सुने का नबी का अखलाक सबसे अजीम कैसे। आओ खानकाह में बैठो तभी तो ये सब तालीम मिलेगी। फेसबुक पर बैठकर खानकाहों पर बदतमीजियां करने वालों, तुम्हें ये कहां से शरफ मिल पाएगा। एक लतीफ़ा और नुक्ता देखें, हुजूर का अखलाक सबसे अजीम कैसे। तो अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह फबिहुदाहु मुक्तदी। ए मुस्तफ़ा, पहले के नबियों को जो मैंने हिदायत दी है आप उसकी पैरवी करें। आदम अलैहिस्सलाम है, शीश अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इस्माईल अलैहिस्सलाम है, इसहाक अलैहिस्सलाम है, उनकी औलाद है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। कहे मुस्तफ़ा, आपसे पहले जितने रसूल और अंबिया आए हैं उनको जो मैंने हिदायत दी है आप उस हिदायत की पैरवी करें। तो मुफस्सिरीन यहाँ पर हिदायत से मुराद बयान करने लगे कि हिदायत से मुराद क्या है, हिदायत से मुराद क्या है, हिदायत से मुराद क्या है। मुफस्सिरीन खुद फरमाते हैं कि इस आयत में नबी से जो कहा जा रहा है कि आप उस हिदायत की पैरवी करें, तो उस हिदायत से मुराद का शरीयत है। खुद मुफस्सिरीन जवाब देते हैं कि नहीं, शरीयत नहीं हो सकती, इसलिए कि नबी की शरीयत तमाम शरीयत से जुदा है। हर नबी की शरीयत से मेरे नबी की शरीयत जुदा है। तो फिर क्या है, क्या हिदायत से मुराद मारफत रब है? का नहीं, मारफत रब भी नहीं हो सकता, इसलिए कि रसूल के लिए तकलीद लाजिम नहीं है। तब बात स्पष्ट हो गई, बात क्लियर हो गई, बात वाज़ेह होकर सामने आ गई कि उस आयत में, जिस आयत में हिदायत पैरवी की बात मुस्तफ़ा जाने रहमत से कही जा रही है, उसमें हिदायत से मुराद तकलीद नहीं, मारफत नहीं है, मारफत रब नहीं है। उस आयत में हिदायत से मुराद मारफत रब नहीं, शरीयत नहीं है। तो फिर क्या है? उस आयत में हिदायत से मुराद है, हिदायत से मुराद ये है कि अल्लाह ने आपसे पहले आदम को, आपसे पहले शीश को, आपसे पहले नूह को, आपसे पहले इब्राहीम को, आपसे पहले हजरत मूसा को, आपसे पहले ईसा रूहुल्लाह को, आपसे पहले दाऊद को, आपसे पहले जितने भी नबी आए हैं उनको जो उनको अखलाक दिया है आप उसकी पैरवी करें। मुफस्सिरीन कह रहे हैं आप उसकी पैरवी करें। आदम को जो खुल्क हासिल है आप उसकी पैरवी करें, इब्राहीम को जो सखावत हासिल है आप उसकी पैरवी करें, हजरत इसहाक को जो रजा हासिल है आप उसकी पैरवी करें, हजरत इसहाक को जो सब्र हासिल है आप उसकी पैरवी करें। आप देखें 5 नबी ऐसे हैं जो एक एक अखलाक के साथ मशहूर है। हजरत इब्राहीम सखावत के साथ है, हजरत याकूब सब्र इस्तकामत के साथ है, हजरत मूसा दमे कलाम के साथ मशहूर खास है, हजरत ईसा दमे
मसीहाई के साथ मशहूर है। अल्लाह जब अपने मुस्तफ़ा से कहता है, कौनैन के दूल्हा से कहता है, शफीउल मुज़निबीन से कहता है, अनीसुल गरबीन से कहता है, तो फिर क्या था? हुक्म इलाही पर अमल करते हुए जो इलाहिदा अखलाक नबियों में मौजूद थे, मुस्तफ़ा ने तन्हा अपने अंदर जमा कर लिया है। इसलिए तो सूफी शायर ने कहा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे पैसादारी आचे खूब हमादारन तू तन्हादारी। इल्मी ज़ौक़ रखने वाले इल्मी खिताब सुने, और ये खानका इल्मी है। पूछोगे ये मदरसे में कब पढ़ के आए, मैं कहूँगा बेटा इल्म दो तरह से हासिल होता है। एक मदरसे में उस्ताद के पास बैठकर हासिल होता है, और एक बुजुर्गों की सोहबत में बैठ के हासिल होता है, सीना बसीना होता है। सुन ये खानकाही एक फर्द की बोली, जो इल्म किताबों से नहीं वो बुजुर्गों की सोहबत से मिला करता है। आका करीम का खुल्क अजीम है। एक लतीफ नुक्ता, इस आयत में इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, अला हुरूफे जार है। अला हुरूफे जार से पहले काफ ज़मीर खिताब है, फिर इस अला के बाद खुल्के अजीम। तवज्जो है, अला का माना पर, बुलंदी बताने के लिए आता है अला, ये जानते हैं उलमा है नहव सर्फ। अला से पहले काफ ज़मीर खिताब, मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत। अला के बाद खुल्के अजीम, और बीच में है अला जो इस्तेला के लिए आता है, जो बुलंदी बताने के लिए आता है। तो जैसे मैं कहूं कि फला सवार है बाइक पर, या ये कह दूं कि मुबारक हुसैन मुबारक साहब सवार हैं बाइक पर, तो बाइक हो गई सवारी, मुबारक हुसैन मुबारक साहब हो गए सवार। फला सवार है कितार पर, गाड़ी पर, ये अला से पहले जो है वो है सवार, और अला के बाद जो है वो है सवारी। अब सवार और सवारी का फलसफा सूफियों की मजलिस में बैठने वाले बखूबी जानते हैं कि सवारी अपने सवार के ताबे होती है। यही वजह है कि अगर आप बाइक को, अगर आप गाड़ी को, अगर आप बस को, अगर आप फोर व्हीलर को भी सड़क पे रोको, ये कभी आपसे नहीं कहेगी कि ये जनाब साइड में रोको, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। कहीं आपसे नहीं कहे, कभी आपसे ये नहीं कहेगी क्यों रोक रहे हो। आपने रोका, सवारी रुक गई। आप चाहो तो गड्ढे में गिरा दो, कभी आपकी गाड़ी आपको मना नहीं करेगी। आप चाहो तो साइड में लगा दो, इसलिए कि सवारी सवार के ताबे है। इन्नका लअला खुलुकिन अजीम का फलसफा ये बताता है, अला बीच में, खुल्के अजीम बाद में, काफ ज़मीर खिताब पहले, यानी मुस्तफ़ा सवार है, खुल्के अजीम सवारी है। इसका मतलब ये निकल के आ गया कि मेरा नबी जो कर दे वही फेल शरीयत है, मेरा नबी जिससे रुक जाए वही फेल बुरा है। इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। हाँ हाँ, आप अगर और पूछो तो एक दो मिसाल भी और दे दो। नबी जो करे वही शरीयत, मेरा नबी जिससे रुक जाए वही गैर शरीयत। यही इन्नका लअला खुलुकिन अजीम का फलसफा है साहब। तवज्जो है, कितने लोग गौर से सुन रहे हैं, वही हाथ उठा दें। सारे लोग सुन रहे हैं, मुलाहिजा करें। कहोगे मिसाल से समझाओ, तो हाँ यह समझाऊं। मेरे नबी 16 से 17 माह मस्जिद अक्सा की तरफ घूम के नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह अहले कुद्स की हिफाजत फरमाए, मजलूमों को जालिमों के जुल्म से महफूज फरमाए। मजलूमों को आका करीम मस्जिद अक्सा की तरफ घूम के नमाज पढ़ रहे हैं। अब बताओ, उस टाइम अगर कोई इस वक्त का जो बैतुल्लाह है, अगर इधर घूम के नमाज पढ़ता तो नमाज हो जाती जोर से। जब मेरे आका ने अपनी चाहत दिखाई, फवल्ली वजहका
पूरी आयत मौजूद है। चाहत दिखाई तो अल्लाह ने कहा है मुस्तफा चाहते हो तो घूम जाओ ना काबा की तरफ। अब कोई फलस्तीन में जो मस्जिद अक्सा है उसकी तरफ घूम के नमाज पढ़े तो क्या नमाज होगी? नमाज होगी। अब इसका गलत मतलब ना निकालना। ये मस्जिद अक्सा कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, सुबह क़यामत तक हमारी रहेगी। लेकिन अगर कोई इस वक्त मस्जिद अक्सा की तरफ घूम के नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी, इसलिए कि मेरा नबी घूम गया था बैतुल्लाह की तरफ, काबे की तरफ। इसी तरह से अगर कोई 10वीं मुहर्रम को हज करे तो हज नहीं होगा। इसी तरह ईद के दिन कोई रोजा रखे तो रोजा नहीं होगा। रमजान के दिन खाए तो गुनहगार होगा बगैर उज़्र शरीक के, और ईद के दिन ना खाए तो गुनहगार होगा। क्या मतलब? फी नफ्सिही काबा की तरफ घूम कर नमाज पढ़ने में अजमत नहीं है, अजमत तो मुस्तफा की अदाओं में है, आका के तरीकों में है। जिधर घूम गए अल्लाह ने कहो नबी के सहाबा तुम भी घूम जाओ, अगर ताखीर करो तो ईमान भी जा सकता है। ये नबी का अखलाक है प्यारे। ये तो आयत पे मैं बात कर रहा था, फरमाने रसूल भी सुन ले। सहाबी तशरीफ लाए और कहा या रसूल अल्लाह अय्युल ईमान अफजल। जो पैगाम आपके शेख इस खानकाह की गुदड़ी पर बैठ के देते हैं उन्हीं का सिखाया हुआ मैं आपको सुना रहा हूं। अय्युल ईमान अफजल, कौन सा ईमान अफजल है? तो हुजूर ने 3 बार उस शख्स के सवाल के जवाब में यही फरमाया था अल खुल्कुल हसन, अच्छा अखलाक। और पूछोगे अच्छा अखलाक है क्या, तो तारीफ भी कर दूं हर लिहाज से। खुल्क़े हसन कहते हैं कि नफ्स की उस कुव्वत को जिसके जरिए से अच्छे काम वजूद में आते हैं। हुजूर ने 3 बार जवाब दिया, यही मैसेज खानकाह ने दिया, आका करीम ने मस्जिद नबी से दिया, मक्का की धरती से दिया, आका करीम के सहाबा ने असहाबे सुफ़ा से दिया। यही मैसेज असहाबे सुफ़ा के बाद सहाबा की जमात दिगर ने दिया है। यही मैसेज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया है। यही मैसेज हजरत उमर फारूक ने दिया है। यही मैसेज हजरत उस्मान गनी ने दिया है। यही मैसेज मौलाए कायनात फातह खैबर खैबर शिकन ने दिया है, दामाद रसूल ने दिया है। यही मैसेज इमाम अली मकाम ने दिया है। यही मैसेज बुजुर्गाने दीन में गौसे आजम ने दिया है, गरीब नवाज ने दिया है, हजरत कुतुबुद्दीन ने दिया है। यही मैसेज बाबा फरीदुद्दीन ने दिया है। यही मैसेज कलियर के अलाउद्दीन ने दिया है। यही मैसेज कचौचा के हुदुद्दीन ने दिया है। यही मैसेज बंगाल के अखी सिराजुद्दीन ने दिया है। यही मैसेज अलाउल हक़्वुद्दीन ने दिया है। यही मैसेज इस जोगिया से हजरत महमूद ने दिया है। उनकी औलादें आज भी दे रही है, सुबह क़यामत तक देती रहेगी। जब अखलाक बेहतर हो जाएगा तो नमाजी भी हो जाओगे। अखलाक जब बेहतर हो जाएगा तौहीद वाला अकीदा मजबूत हो जाएगा। अखलाक जब बेहतर होगा अकीदा रिसालत मजबूत होगा। अखलाक जब बेहतर होगा सहाबा से मोहब्बत हो जाएगी। अखलाक जब बेहतर होगा अहले बैत की मोहब्बत का दम भरोगे। अखलाक जब बेहतर होगा किसी भी सूफी पर तबर्राबाजी नहीं करोगे। अखलाक जब बेहतर होगा खानका की मिट्टी को भी आके चूमोगे। मदरसों से जाहिर को संवारा जाता है, खानकाह से बातिन को संवारा जाता है। हम जब आए, तवज्जो है, सुन लीजिएगा, थोड़ी देर में खिताब कर दूंगा, खत्म करूंगा। तो मैंने सोशल मीडिया के हवाले से ये जाना ही नहीं था। मैंने इतना ही जाना था ये खानकाह है, यहाँ शेख आराम फरमा है और शेख के शेख आराम फरमा है
शहजादगान हाजिर हैं, मगर मैंने देखा यहां मदरसा भी है। अच्छा, एक चीज मैंने ये भी देखी कि ये खानका सिर्फ वो खानका नहीं कि आओ और तावीज लो और जाओ। इस खानका के अफराद और शहजादगान को मैंने बहुत गौर से देखा और पढ़ा, तो सिर्फ मैंने ऐसे ही नहीं पाया कि ऐसे ही हैं। हम ये कहने पर मजबूर नहीं, मसरूर होकर कह रहे हैं ये जुमला, क्या कि इस खानका में आने के बाद मैंने जो महसूस किया कि इस खानका का बच्चा बच्चा बोलता है, हम लिबास वाले सूफी नहीं, हम तो किरदार वाले सूफी हैं। हम शान वाले सूफी नहीं, हम तो औसाफ वाले सूफी हैं। हम सिर्फ नाम वाले सूफी नहीं, हम तो काम वाले सूफी हैं। और यहाँ से यही बनाया जाता है। इसी के लिए तैयार जनाबे ज़ुन्नूरैन हो रहे हैं, जनाबे सिब्तैन हो रहे हैं, जनाबे हरमैन हो रहे हैं, जनाबे शौक हो रहे हैं, जनाबे हजरत सकलैन मियाँ के दिगर शहजादे हो रहे हैं। और ये जानकर भी खुश हो गया, जहां खानका है वहीं मदरसा भी है। क्या मतलब, यहाँ सिर्फ तुम्हारी रूह को संवारा नहीं जाएगा, तुम्हारे जाहिर को भी संवारा जाएगा। इनमें शरीयत भी दी जाएगी, इनमें तरीकत भी दिया जाएगा। और सिर्फ ये काम महदूद नहीं, बल्कि हजरत सिब्तैन का वो एजुकेशन ट्रस्ट ये बताता है, ये मैसेज इस चार दीवारी में नहीं बल्कि दुनिया भर में ये मैसेज पहुंचा के छोड़ेंगे। इसलिए